ड्रामा के स्टार्टिंग में इस कहानी की हीरोइन एनी मस्त अपने घर में बैठ करके खाना खा रही थी। लेकिन वहाँ के जो कुछ मेड लोग थे उसे अलग ही चुल मचा हुआ था। वो लोग कह रही है इसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है और ये इतने मज़े में कैसे बैठ के खा सकती है। एनी भी बोलती है तुम लोगों की चुगली करने की आदत नहीं गई, संभल के चलना, कहीं गिर के सारे दांत ना तोड़ लो। जैसे ही एनी ऐसा कहती है वो चुगली करने वाली जो मेड होती है एक्शन में वो नीचे गिरती है और उसके सारे दांत टूट जाते हैं। हमें पता चलता है एनी एक्चुअल में जो कुछ भी भला बुरा बोलती है वो सब कुछ पूरा हो जाता है। एनी बताती है कि एक्चुअल में वो अपने वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस वुमेन सीईओ हुआ करती थी, बहुत ही अमीर थी वो। और यहाँ पर उसके पास ये पावर भी था कि जो भी वो किसी के लिए ऐसे बुरा बोलती थी वो हो जाता था। अब यहाँ पर गॉड ने उसे इस नॉवेल के अंदर डाल दिया जहाँ पर कि उसके और उसके हस्बैंड के बीच अब डाइवोर्स होने वाला है। चीज़ें उनके बीच ठीक नहीं थी, अरेंज मैरिज का मैटर था। इसी वजह से एनी को अब यहाँ पर कैसे न कैसे करके अपना टास्क पूरा करके अपनी दुनिया में वापस लौटना था। और दूसरी मेड लोग एनी से लड़ने झगड़ने लगती है और बोलती है कि तुम बहुत ही बुरी हो। एनी हंसते हुए कहती है अच्छा लगता है तुम्हें भी कि फिर वही सज़ा पाना है। अब तभी इस कहानी का हीरो तियान आने लगता है तो सारे मेड लोग उसे देखने के लिए चली जाती है। एनी भी जब से इस दुनिया में आई थी तब से उसने अपने हस्बैंड तियान को देखा नहीं था। एक्सीडेंट के बाद बेचारा व्हीलचेयर पर घर आता है। अब एनी मन में सोचती है यार जो भी हो वैसे बंदा तो बहुत ही हॉट है, इतने हॉट बंदे से भला कौन ही लड़ाई झगड़ा कर सकता है और कौन ही उससे डाइवोर्स ले सकता है। अब तियान को यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि उसे एनी की मन की बातें सुनाई दे रही थी। उसने पहले कभी एनी से इस बारे में ऐसा कहते हुए सुना ही नहीं था। तियान यहाँ पर एनी को डाइवोर्स देने के लिए बोलता है। एनी सामने तो ये एक्टिंग दिखा रही थी कि एक्चुअल में वो तियान से डाइवोर्स लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन मन में वो सोचती है अच्छा है उससे अलग होने के बाद उससे अच्छा खासा कंपनसेशन भी मिलेगा और वो अपनी लाइफ काफ़ी शांति से बिता पाएगी। तियान जब एनी के थॉट सुनता है तो वो काफ़ी कन्फ्यूजन में आ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एनी के थॉट्स को सुन पा रहा है। एनी को ये बात पता नहीं था। वो तियान के सामने झूठ मूठ का रोना धोना करने लगती है कि हाँ ठीक है अब तुम यही जानना चाह रहे हो तो तुम चाह रहे हो डाइवोर्स लेना तो फिर ठीक है, लेकिन मेरा तो बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं है। लेकिन मन ही मन वो तियान की बॉडी की बड़ाई कर रही थी कि इतना हॉट बंदा है। वो अपने सेक्रेटरी को जल्दी जल्दी वहाँ से लेके चलने के लिए बोलता है। जब वो अपने कमरे में आराम कर रहा था तभी एनी उसे सूप पिलाने के लिए लेकर के आती है। वैसे तो ये सूप उसने ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन मन में सोचती है कि इसे अपने बनाने के लिए बोल देती हूँ। तियान तो सब कुछ सुन ही पा रहा था। तभी तियान की बचपन की फ्रेंड जीजी यहाँ पर आ जाती है। वो तियान के एक्सीडेंट वाला बात सुन करके यहाँ पर आए हुई थी। वहीं दूसरी तरफ एनी सोचती है कि ये लड़की जितनी सिंपल बनती है बिल्कुल भी वैसी नहीं है, वो बहुत ही बदमाश है। तियान उसके बात को सुन करके जब जीजी के बातों को ध्यान देता है तो वो समझ जाता है एक्चुअल में उसने सही ही कहा है, कुछ भी गलत नहीं कहा है। अब जीजी को वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और यहाँ पर एनी का बात मानने लगता है। डाइवोर्स पेपर को फाड़ देता है और कहता है ठीक है जब तुम डाइवोर्स नहीं लेना चाहती हो तो अभी कुछ दिनों तक हम डाइवोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी चीज़ों को आगे डिले करते हैं। एनी सोचती है अरे यार मैं तो यहाँ पर डाइवोर्स देना चाह रही थी, ये तो सब कुछ उल्टा हो गया। तभी डॉक्टर आता है, वो लोग वहाँ से बाहर जाते हैं। डॉक्टर तियान को चेक कर रहा था। तियान डॉक्टर को बताता है एक्चुअल में मैं लोगों की मन की बात को सुन पा रहा हूँ, उसे लगता है कि शायद एक्सीडेंट में उसके दिमाग पर कुछ असर हुआ। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए साइकियाट्रिस्ट बुक कर दे रहा हूँ। तियान कहता है मैं पागल नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ एनी जीजी को घर के बाहर छोड़ने के लिए गई हुई थी। वहाँ पर वो अपना नया पर्स उसे शो ऑफ कर रही थी। तभी एनी कहती देख लेना इतना ज़्यादा महंगा है, कहीं चोरी ना हो जाए। जैसे ही वो ऐसा कहती है तभी प्राइवेट एरिया में एक चोर आता है और वो जीजी का पर्स लेकर के वहाँ से फरार हो जाता है। बेचारी उस चोर को पकड़ने का कोशिश करती है, उस चक्कर में नीचे गिर जाती है। ये सब कुछ एनी ही तो कर रही थी। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। उसे एक आइडिया आता है, वो कहती है मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। लेकिन जैसा वो कहती है तभी वहाँ पर आसमान से एक बिजली गिरती है और वह एनी के ऊपर गिरती है और यहाँ पर वो नीचे गिर जाती है। तब उसे समझ में आता है एक सेकंड
वो ऐसे बोल करके अपनी दुनिया में किसी हालत में वापस नहीं जा सकती है, यानी कि उसे इसी दुनिया में झेलना पड़ेगा। मेड का अब पोल खोल देती है एनी, जो मेड उसे कह रही थी कि उसने तियान का एक्सीडेंट कराया, लेकिन एक्चुअल में उसने तियान का एक्सीडेंट कराया था, ये दिखाने के लिए कि एनी इन सब में इंक्लूडेड है। जैसे ही ये बात सामने आता है, सारे लोग उसे बोलने लगते हैं वो ऐसा कैसे कर सकती है। पुलिस को यहाँ पर बुला लिया जाता है। मेड को वहाँ से पकड़ के ले करके जा रही थी। तियान यहाँ पर आता है तो मेड को तो लगता है कि वो पिछले 20 सालों से यहाँ पर काम कर रही है, तो वो उसे सपोर्ट करेगा। लेकिन एनी यहाँ पर इनोसेंट फेस बना करके कहती है, इसमें मेरी क्या गलती है, बताओ ना भला। देखो, मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं करा है, तुम्हारे उसी मेड ने वो एक्सीडेंट अरेंज किया था। तियान को जब ये सारी बातें पता चलती है तब फिर यहाँ पर वो उसका बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरीके से जो है उस वुमेन को जेल भेज दिया जाता है। सारे मेड लोगों को वार्न किया जाता है कि कोई दोबारा एनी को परेशान नहीं करेगा। तियान एनी को अपने साथ रखना चाह रहा था क्योंकि वो उसकी फ़नी बातों को सुन पा रहा था, तो उसे ऐसा लगता है कि वो इतनी भी वीसियस नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग साथ में बैठ के चाय पी रहे थे। एनी जानबूझ करके अब तियान को भी कर्ज करने का कोशिश करती है कि वो उसे डाइवोर्स देने का सोचे, लेकिन वो जो कुछ भी बोलती तियान पर उस बात का कोई असर ही नहीं पड़ता। वो तो तियान को स्नेक से भी कटवा रही थी, लेकिन स्नेक तियान को छोड़ करके उल्टे एनी को ही कट कर देता है। इससे हमें पता चलता है कि एनी का वो पॉइजनस माउथ सब पर काम करता है, सिर्फ उसके हस्बैंड तियान पर नहीं। एनी बेचारी अपने कमरे में बैठ करके सोच रही थी कि अब ये कौन सा नया रूल रेगुलेशन है। तभी वहाँ पर उसे कुछ गुंडों का कॉल आता है और वो लोग कहते हैं कि हमने तुम्हारे भाई को पकड़ लिया है और अगर इतने पैसे लेकर के तुम नहीं आती हो तो हम तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। एनी को इस ओरिजिनल ऑनर के बारे में पता था कि उसका एक भाई भी था, हालांकि दोनों के रिलेशन ठीक नहीं थे, लेकिन एनी का एक लौता रिश्तेदार वही था और वो उसे छोड़ नहीं सकती थी। दैट्स वाई अब उसे उसके भाई को बचाने तो जाना ही था। उसके भाई को भी नहीं पता था कि एनी कभी उसे बचाने के लिए आएगी भी और उसे फाइटिंग भी आती होगी। तो यहाँ पर एनी गुंडे लोगों के बुलाने पर यहाँ पर पहुँच जाती है और वो अकेली ही उनसे फाइट करती है और उसके भाई को सेव करती है। उसके भाई और उसके दोस्त तो ये देख करके शौक हो जाते हैं कि एक्शन में ये छोटी सी इतनी पतली दुबली सी लड़की एक्शन में इतने सारे गुंडों से अकेले लड़ रही है। भाई को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद एनी अपने घर जाती है। तियान उसके आने का वेट कर रहा था। एनी को वो कहता है कि रात के 12 बजे तक घर पे कर्फ्यू है, रात के 12 बजे के बाद उसे घर में एंट्री नहीं मिलेगा, तो वो चाहे जो भी कर रही हो उसे रात के 12 बजे तक घर के अंदर एंटर कर जाना होगा। साथ ही में उसने घर के लिए नया मेड रखा हुआ था जो कि उसके ग्रैंडफादर के साथ रहा करता था। तो एनी को बोलते हैं अब से हम ही तुम्हारा ख्याल रखा करेंगे, तुम्हें कुछ भी खाना हो तो तुम हमें बता देना। एनी यहाँ पे भी अच्छी खासी ही ज़िंदगी जी रही थी, फिर भी वो अपने वर्ल्ड को मिस कर रही होती है। वो जो बटलर था वो बताता है कि एक्चुअल में एनी की वजह से तियान ने एक बहुत बड़ा ही कॉन्ट्रैक्ट हारा है। एनी को थोड़ा बुरा लग रहा था। रात में जब वो लोग सोने के लिए जाते हैं तो तियान यहाँ पर आता है। अब एनी के माइंड में तो अलग ही थॉट्स चल रहे थे, लेकिन तियान तो उसके थॉट्स सुन पा रहा था। भला वो उसके साथ कहाँ ही बेड शेयर करने वाला था। वो बोलता है कि तुम ऊपर सो जाओ, मैं नीचे ही सोफे पर सो जाता हूँ। एनी उसे मना करने के चक्कर में उसी के ऊपर गिरती है और दोनों के बीच कुछ रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट होते हैं। घर का बटलर ये चीज़ देख लेता है और वो मन ही मन खुश हो रहा था। साथ ही में ग्रैंडफादर को भी बताता है कि वो दोनों काफ़ी लवी डबी हो रहे हैं। पोता या पोती का शकल तो आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेगा। तियान एनी पर गुस्सा करते हुए ऊपर सो जाने के लिए बोलता है और वो खुद नीचे सोने वाला था, लेकिन बेचारा रात में देखता है कि एनी उसके सोने के बाद उसे आकर के परेशान कर रही है। लेकिन अफसोस ये सब कुछ उसका सपना था। अगली सुबह जब वो जगता है तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ एनी खाने के टेबल पर तियान के आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो आता नहीं है, वो ऑफिस जा चुका था। फिर एनी थोड़ा बहुत लंच पैक करके अपने भाई को हॉस्पिटल देने के लिए जाती है। हेल्दी सूप वगैरह था जिससे कि उसका भाई जल्दी रिकवर कर पाता। और यहाँ पर उसका एक दूसरा दोस्त मिलने के लिए आता है जो कि आगे चल करके एनी के भाई को धोखा देने वाला था। इसी वजह से यहाँ पर
वो इस तरीके से उसको थोड़ा सा मज़ा चखाती है। उसे पता था कि उसे लड़कों में इंटरेस्ट है, तो वो थोड़ा सा उसे परेशान कर रही थी। और बेस सी बात है, वो उसके भाई को परेशान करने वाला था, तो वो उसे काहे छोड़ती। बेचारा इधर उधर थोड़ा बहुत मार खाने के बाद वहाँ से खिसक लेता है। एनी का भाई कहता है, अब तुम मेरा इतना केयर कर रही हो तो चलो, अब मैं भी तुम्हें कहीं मस्त जगह लेकर के चलता हूँ, तुम्हारा तो मूड ही ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते हुए एनी का भाई उसके दोस्तों के साथ उसे क्लब लेकर के जाता है। साथ ही में कुछ मेल मॉडल्स भी उसने बुक किए थे कि एनी एंजॉय कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर टियाना जाता है और देखता है कि एनी इतने सारे मेल मॉडल के साथ मज़े कर रही है, तो वो उसके पास चले जाता है। एनी बहाना करने लगती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मज़े करने नहीं आई थी, वो तो मेरे भाई ने बुक कर दिया। टियान कहता चलो ठीक है, तुम्हें जो मज़े करना है मैं भी थोड़े बैठ करके तुम्हारे साथ ही मज़े कर लेता हूँ, अब मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड जो हूँ। ऐसा कहते हुए वो और एनी दोनों बैठ करके अब मेल मॉडल्स का डांस देख रहे थे। एनी काफ़ी ऑकवर्ड हो रही थी। टियान उसे कहता है चलो पार्टी हो गया, अब घर चलते हैं। वो ग्रैंडफादर से मिलने के लिए उसे लेकर के जाने वाला था। ग्रैंडफादर से वो दोनों मिलने के लिए जाते हैं। ग्रैंडफादर यहाँ पर एनी से कह रहे थे कि जल्दी जल्दी एक बेबी हमें दे देने के लिए। एनी भी ये दिखाती है उसके और दियान के रिलेशनशिप बिल्कुल सही चल रहे हैं, फैमिली को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। दूसरी तरफ बटलर ग्रैंडफादर को बताता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप नॉर्मल है। अगले दिन दियान एनी को कंपनी लेकर के जाता है। जो लड़कियाँ दियान पर लाइन मारा करती थी वो यहाँ पर जो है आ जाती हैं उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए। एनी को ये दोनों पहले भी परेशान करते रहती थी। पहले वाली एनी सबको झेल रही थी, आज भी जब वो दोनों उसे परेशान करने का कोशिश करती है तो एनी अकेले ही उन्हें सबक सिखाती है। वो दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि एनी इतना ज़्यादा कैसे बदल सकती है। वो तुरंत ही ग्रैंडफादर को कॉल करके कंप्लेन कर देती है कि किस तरीके से यहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ उसे परेशान कर रही हैं। उन दोनों को ग्रैंडफादर तुरंत ही जॉब से निकाल देते हैं। तियान जब यहाँ पर आता है तो वो दोनों तियान से कंप्लेन कर रही थी, ये सोचते हुए कि वो तो कम से कम उनका सपोर्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एनी का सपोर्ट करता है। आफ्टर दैट तियान उस बंदे से मिलता है जो कि कार एक्सीडेंट की वजह से उसके पापा को वो लैंड बाई कर लिया था। तियान के लिए वो ज़मीन ज़रूरी था। वो इस इंसान से बेट लगाता है, अगर बॉक्सिंग में तियान जीता तो उसे वो लैंड उसे सेल करना पड़ेगा। वह इंसान बेट एक्सेप्ट कर लेता है। तियान ऑनलाइन एक बंदे को बुक करता है। इधर एनी को ये बात पता था तो वह तियान का हेल्प करने का डिसाइड करती है। घर की बटलर को कहती है कि वह तियान का लैंड उसे दिला करके रहेगा। वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। अब अगला दिन आता है जहाँ पर कि तियान की तरफ से वो बंदा वो बदमाश इंसान की तरफ से वो बंदे के साथ जा करके अंडरग्राउंड फाइटिंग कर रहा था। एनी वहाँ पर वो अंडरग्राउंड फाइटर बन करके आती है। मास्क वगैरह उसने लगाया था, इसी वजह से उस समय तो कोई उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन पता नहीं क्यों तियान को ऐसा लग रहा था कि कहीं वो एनी तो नहीं है। घर पर कॉल करने पर बटलर उसे झूठ बोल देता है और बटलर उसे बोलता है कि हाँ एनी घर पर ही है, लेकिन तियान को डाउट होने लगता है। वो जीतने के बाद वहाँ से वो लौट रही थी। उसके भाई लोग उसे देखने के लिए जाते हैं कि वो कौन है, तो उन्हें पता चल जाता है कि वह एनी है। हालांकि वही से बात किसी को नहीं बताने के लिए बोलती है। जब वो लौट रही थी तभी तियान जल्दी जल्दी घर जाने लगता है। एनी को तियान से पहले घर पहुंचना था, तो वो जैसे तैसे करके यहाँ विंडो के थ्रू घर में एंट्री लेती है। इससे पहले कि तियान उसके कमरे में आ पाए, घर का बटलर उसे रोकने का कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पा रहा था। एनी केवल टॉवेल लपेट लेती है, बहाना करते हुए कि वह भी अभी नहा करके आ रही है। और यहाँ पर तियान को लगता है कि शायद वो ओवर थिंक कर रहा है। जब तियान नीचे सोने का कोशिश करता है तो एनी बहाना कर देती है कि वो नीचे सो जाती है। रात में मन में सोचती है, उफ, तियान से बात छुपाना कितना मुश्किल है, मैं तो बहुत ही टायर्ड हो गई। तियान एनी के सोने के बाद जाकर के उसका बैग चेक करता है तो उसमें पता चल जाता है कि एनी ही वो फाइटर है। घर के बटलर से पूछने पर सारा सच उसे पता चल जाता है। एनी ने तियान को उसके पापा का वो ज़मीन दिलाने के लिए ये फ़ाइट किया था, तो वह एनी को ऊपर बेड पर सुला देता है। अगली सुबह जब एनी जगती है तो वो सोचती है कि वो बेड पर क्या करी है, हालांकि वो बहुत ही टायर्ड थी। आफ्टर दैट कुछ फिजिकल वर्कआउट करने के लिए वो कंस्ट्रक्शन साइट पर चली जाती है। शुरुआत में तो उसे जॉब नहीं मिलता, ये सोच करके कि एनी हेवी हेवी वेट कहाँ उठा पाएगी, लेकिन उसके पावर को देख करके वहाँ पर उसे जॉब पर रख लिया जाता है।
रात में ध्यान देखता है कि एनी ये ऐसा काम क्यों कर रही है। वो एनी से इस बारे में बात करने के लिए जाता है। एनी उसे झूठ बोल देती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट खरीदना चाह रही थी अपने पैसे से, इसी वजह से मैं ये काम कर रही थी। अब यहाँ पर ध्यान हालांकि जानता था कि बात कुछ और है, फिर भी एनी जब ये बात कहती है तो वो उसकी बातों को समझ लेता है। एनी अभी अपना काम पूरा करके वहाँ से जाने वाली थी। शाम में वो लोग ग्रैंडफादर के घर पार्टी में जाने वाले थे। वहाँ पर एनी एक नॉर्मल ड्रेस में ही पहुँच जाती है, तो उसके पास कुछ खास ड्रेस नहीं था। वहाँ पर उसे एक डॉग दिखता है तो वो उसे उठा लेती है। वो डॉग टियान की कज़न सिस्टर का था, जो कि एनी को पसंद नहीं करती थी। उनके बीच हमेशा ही लड़ाई होते रहते थे। आज भी वो एनी को वही बोल रही थी। एनी शुरुआत में तो सब कुछ झेलती है, लेकिन जब वो कुछ ज़्यादा ही बोलने लगती है तब उसे गुस्सा आ जाता है। जब यहाँ पर टियान आता है, उसकी कज़न सिस्टर की मॉम आकर के एनी को पनिश करने लगती है, लेकिन तभी टियान बीच में आ जाता है और उसे सेव कर लेता है। ग्रैंडफादर यहाँ पर आकर के उसकी कज़न सिस्टर और उसके मॉम दोनों को पनिशमेंट देते हैं। टियान और एनी को पार्टी में अंदर लेकर के जाया जाता है। उन दोनों के बीच बढ़ रहे क्लोजनेस को देख करके ग्रैंडफादर खुश थे कि चलो कम से कम दोनों क्लोज आ रहे हैं। एनी को वो दूसरा ड्रेस पहनने के लिए देते हैं। एनी जब रेडी होकर के आती है तो वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। टियान भी उसे देखते रहता है। टियान का छोटा कज़न ब्रदर भी यहाँ पर आया हुआ था। अब वो लोग यहाँ पर साथ में कपल डांस वगैरह कर रहे थे। एनी सोच रही थी कि वैसे इसका भाई भी काफ़ी हॉट है। वो तो बस कैजुअली सोच रही थी क्योंकि वो सच में काफ़ी हैंडसम था, लेकिन टियान को ऐसा लगने लगता है कि वो उसे छोड़ करके किसी और के बारे में कैसे ही सोच सकती है। उसे मन ही मन कहीं ना कहीं जेलस होने लगा था। एनी को पता था नहीं कि टियान उसकी बातों को सुन सकता है। इसी वजह से वो यहाँ पर अपने वाइल्ड थॉट्स को कंटिन्यू करती है। पार्टी के बाद टायर्ड होकर के वो सो रही थी तो टियान उसके बगल में सिर्फ सोने के लिए चले जाता है। तभी वहाँ पर एनी आकर के उसे ऐसे हक कर लेती है और वह यहाँ पर बेचारा रात भर सो नहीं पाता है। एनी तो मस्त घोड़े बेच करके सो रही थी और टियान जगह ही रह जाता है। यहाँ पर एनी अगले सुबह नाश्ते के टेबल पर जाती है तो टियान थोड़ा गुस्सा था, क्योंकि कल रात का तो एनी को कुछ भी याद भी नहीं था। वो वहाँ से चले जाता है। कन्फ्यूजन में था। एनी मुँह से बोलती है कि वो उससे प्यार करती है, हरकतें तो कुछ और ही थी। अगले दिन एनी को हम लोग उसके भाई के साथ देखते हैं, जो कि देखती है टियान का भाई कुछ गुंडों के बीच में फंसा हुआ है। वो लोग उससे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। टियान ने पैसे उधार लेकर के टियान के भाई ने पैसे उधार लेकर के अपनी एक कंपनी खोली थी और वो डूब गई। जैसे तैसे करके एनी वहाँ पर जाकर के सिचुएशन को संभालती है। उसके पैसे वैसे दे करके वहाँ से वो लोग को भेज देती है। आफ्टर दैट वो उसके भाई से बात करती है प्रॉब्लम क्या है। उसका भाई उसे बताता है मेरी कंपनी डूब रही है। एनी को ध्यान आता है कि आगे वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। इसी वजह से टियान के भाई का वो हेल्प करने का डिसाइड करती है। वो उसके भाई के साथ जब वहाँ से निकल रही थी, जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो जीजी ने इन दोनों के पिक्चर को क्लिक कर लिया था। हालांकि वो ये नहीं देख पाती है कि एनी किस लड़के के साथ जा रही है, और वो फ़ोटो क्लिक करके तुरंत ही टियान को सेंड कर देती है। टियान वैसे तो उस समय मीटिंग में था, लेकिन जब वो देखता है कि एनी एक्चुअल में किसी और लड़के के साथ है तो उसे इतना ज़्यादा वाला जेलस होता है कि वो सब कुछ छोड़ करके एनी को देखने के लिए चले जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि एनी तो उसी के भाई के साथ है। एनी कहती है क्या कर रहे हो यार, मैं तो यहाँ पर उसके साथ काम करने के लिए आई थी, मैं यहाँ पर इसकी कंपनी में उसका हेल्प कर रही हूँ, तुम क्या ओवर थिंक कर रहे हो। टियान को भी लगता है कि शायद वो सच भी ओवर थिंक ही कर रहा है। फिर वह एनी से ज़्यादा सवाल नहीं करता है। आफ्टर दैट वो जीजी को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे डांट लगाते हुए कहता है तो मुझे पता है कि तुम क्या करना चाह रही हो, लेकिन अपने इरादे तुम हटा दोगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। जीजी एनी की बुराई करने लगती है। टियान उसे कहता है कि मैं देख लूँगा, वो मेरी वाइफ है ना, मुझे उसके साथ क्या करना है। आफ्टर दैट वो एनी को सॉरी बोलने के लिए उसके लिए बहुत सारे केक लेकर के आया था, लेकिन उसे तो यही नहीं पता था कि एनी को कौन सा फ्लेवर का केक पसंद है। हालांकि उसके भाई को पता था। अब वो ये देख करके और ज़्यादा जेलस होने लगता है। एनी को इम्प्रेस करने के लिए वो खुद ही केक बनाने का डिसाइड करता है। बड़े बड़े शेफ़ को बुलाया जाता है और टियान उनसे केक बनाना सीखता है। एनी के लिए पर्सनली वो अपने हाथों से केक बना करके देता है, जिसको कि खाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फील करती है। अपने मन में वो सोच भी रही थी कि ये तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अपनी बड़ाई सुन करके तो टियान बहुत ही खुश हो जाता है।
अगले दिन जब एनी ऑफिस से लौट रही थी तो उसे किसी का फेंका हुआ ये सॉफ्टवेयर दिखता है। वो सोचती है कि वो तियान को बदले में गिफ्ट कर देगी। उसे घर जाती है और तियान को वो गिफ्ट करती है। तियान को तो लगा था कि एनी ने स्पेशली उसके लिए सॉफ्टवेयर बाई किया है, तो वो ये देख करके काफ़ी खुश हो जाता है। उसे क्या पता एनी यहाँ पर किसी का फेंका हुआ सॉफ्टवेयर ले करके आई हुई है। बदले में तियान यहाँ पर एनी को एक डॉगी गिफ्ट करता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले एनी ने उसे बताया था कि एक्चुअल में यहाँ पर जो है उसका डॉग कुछ टाइम पहले उस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है। एनी धीरे धीरे तियान के लिए काफ़ी इमोशनल और कनेक्टेड फील कर रही थी। घर जा करके तियान एनी को बोलता है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर हमारे रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पर लेकर के जाते हैं। ये बोलते हुए वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं और फिर रोमांस करते हैं। डाइवोर्स की बातें छोड़ते हुए वो दोनों अब एक रियल रिलेशनशिप में रहने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन जब एनी जगती है तो वो काफ़ी टायर्ड थी। तियान उसे छेड़ते हुए कहता है, लगता है कि कल रात का मेरा परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा ही पसंद आया। इधर वो बदमाश बिजनेसमैन बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि वो तियान से शर्त हार चुका था। दूसरी तरफ जीजी उस हुओ से मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है साथ में मिल करके काम करने के लिए, तो वो बात मान भी जाता है। अगले सीन में एनी वहाँ से निकलती है तो कुछ गुंडे उसे किडनैप करने का इंतज़ार कर रहे थे। एनी तो देखते ही समझ जाती, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एनी इतनी पावरफुल है। वो लोग एनी को किडनैप करके लेकर के जा रहे थे। ये खुद उनका पहला किडनैपिंग था। एनी तो यहाँ पर फुल ऑन मज़े में एंजॉय कर रही थी। किडनैपर कन्फ्यूज, यहाँ पर चल क्या रहा है, हम एनी को किडनैप कर रहे हैं, फिर भी वो इतनी हंस क्यों रही है। इनफैक्ट पुलिस ऑफिसर्स भी पता करने के लिए आते हैं कार में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन वो लोग कैसे भी करके संभाल लेते और उन्हें सिचुएशन संभालने का भी आइडिया एनी ही देती है। ये बात जैसे ही तियान को पता चलता है तो वह सुनते ही काफ़ी परेशान हो जाता है। अपना मीटिंग वीटिंग सब छोड़ करके वह एनी को देखने के लिए निकल जाता है। इधर एनी उन किडनैपर्स के बीच में फुल ऑन मज़े कर रही थी, एंजॉय कर रही थी। तभी वहाँ पर जीजी और वो आते। उन्हें तो लगा था उन लोगों ने एनी को किडनैप किया है, लेकिन सिचुएशन देख करके भी वो लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। एनी उन सबको सबक सिखाती है और जीजी और हुओ को भी फुल ऑन वो परेशान कर रही थी। कहाँ वो लोग उसे परेशान करने के लिए आए थे। तभी तियान एनी को सेव करने के लिए आ जाता है। वो तो बेकार ही उसे लेकर के परेशान हो रहा था। एनी को यहाँ पर किडनैपर्स के बीच मस्ती करते देख करके वो खुद कन्फ्यूजन में था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो यहाँ पर सारा ब्लेम जीजी पर डाल देता है और बोलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर इसी ने मुझे किडनैप करने के लिए बोला था। एनी खुद को वीक दिखाने लगती है। तियान कहता है, तुम्हें खुद को वीक दिखाने का ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी असली आइडेंटिटी के बारे में पता है और मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। आफ्टर दैट वो एनी को कहता है कि हम एक रियल हस्बैंड वाइफ बन करके क्यों नहीं रह सकते हैं। एनी को भी इस वर्ल्ड में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं था और वह तियान की बात मान जाती है। आफ्टर दैट वो अपनी मर्ज़ी से अब इस वर्ल्ड में रह रही थी और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। ड्रामा के स्टार्टिंग में इस कहानी की हीरोइन एनी मस्त अपने घर में बैठ करके खाना खा रही थी, लेकिन वहाँ के जो कुछ मेड लोग थे उसे अलग ही चुल मचा हुआ था। वो लोग कहती है इसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है और ये इतने मज़े में कैसे बैठ के खा सकती है। एनी भी बोलती है तुम लोगों की चुगली करने की आदत नहीं गई, संभल के चलना, कहीं गिर के सारे दांत ना तोड़ लो। जैसे ही एनी ऐसा कहती है, वो चुगली करने वाली जो मेड होती है एक्शन में वो नीचे गिरती है और उसके सारे दांत टूट जाते हैं। हमें पता चलता है एनी एक्चुअल में जो कुछ भी भला बुरा बोलती है वो सब कुछ पूरा हो जाता है। एनी बताती है कि एक्चुअल में वो अपने वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस वुमेन सीईओ हुआ करती थी, बहुत ही अमीर थी वो, और यहाँ पर उसके पास ये पावर भी था कि जो भी वो किसी के लिए ऐसे बुरा बोलती थी वो हो जाता था। अब यहाँ गॉड ने उसे इस नॉवेल के अंदर डाल दिया।
जहाँ पर कि उसके और उसके हस्बैंड के बीच अब डाइवोर्स होने वाला है। चीज़ें उनके बीच ठीक नहीं थी, मैरिज का मैटर था। इसी वजह से एनी को अब यहाँ पर कैसे न कैसे करके अपना टास्क पूरा करके अपनी दुनिया में वापस लौटना था। और दूसरी मेड लोग एनी से लड़ने झगड़ने लगती है और बोलती है कि तुम बहुत ही बुरी हो। एनी हंसते हुए कहती है, अच्छा लगता है तुम्हें भी कि फिर वही सज़ा पाना है। अब तभी इस कहानी का हीरो तियान आने लगता है, तो सारे मेड लोग उसे देखने के लिए चली जाती है। एनी भी जब से इस दुनिया में आई थी तब से उसने अपने हस्बैंड तियान को देखा नहीं था। एक्सीडेंट के बाद बेचारा व्हीलचेयर पर घर आता है। अब एनी मन में सोचती है, यार जो भी हो वैसे बंदा तो बहुत ही हॉट है। इतनी हॉट बंदे से भला कौन ही लड़ाई झगड़ा कर सकता है और कौन ही उससे डाइवोर्स ले सकता है। अब तियान को यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि उसे एनी की मन की बातें सुनाई दे रही थी। उसने पहले कभी एनी से इस बारे में ऐसा कहते हुए सुना ही नहीं था। तियान यहाँ पर एनी को डाइवोर्स देने के लिए बोलता है। एनी सामने तो ये एक्टिंग दिखा रही थी कि एक्चुअल में वो तियान से डाइवोर्स लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन मन में वो सोचती है अच्छा है, उससे अलग होने के बाद उससे अच्छा खासा कंपनसेशन भी मिलेगा और वो अपनी लाइफ काफ़ी शांति से बिता पाएगी। तियान जब एनी के थॉट्स सुनता है तो वो काफ़ी कन्फ्यूजन में आ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एनी के थॉट्स को सुन पा रहा है। एनी को ये बात पता नहीं था। वो तियान के सामने झूठ मूठ का रोना धोना करने लगती है कि हाँ ठीक है, अब तुम यही जानना चाह रहे हो, तो तुम चाह रहे हो डाइवोर्स लेना तो फिर ठीक है, लेकिन मेरा तो बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं है। लेकिन मन ही मन वो तियान की बॉडी की बड़ाई कर रही थी कि इतना हॉट बंदा है। वो अपने सेक्रेटरी को जल्दी जल्दी वहाँ से लेके चलने के लिए बोलता है। जब वो अपने कमरे में आराम कर रहा था तभी एनी उसे सूप पिलाने के लिए लेकर के आती है। वैसे तो ये सूप उसने ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन मन में सोचती है कि इसे अपने बनाने के लिए बोल देती हूँ। तियान तो सब कुछ सुन ही पा रहा था। तभी तियान की बचपन की फ्रेंड जीजी यहाँ पर आ जाती है। वो तियान के एक्सीडेंट वाला बात सुन करके यहाँ पर आए हुई थी। वहीं दूसरी तरफ एनी सोचती है कि ये लड़की जितनी सिंपल बनती है बिल्कुल भी वैसी नहीं है, वो बहुत ही बदमाश है। तियान उसके बात को सुन करके जब जीजी के बातों को ध्यान देता है तो वो समझ जाता है एक्चुअल में उसने सही ही कहा है, कुछ भी गलत नहीं कहा है। अब जीजी को वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और यहाँ पर एनी का बात मानने लगता है। डाइवोर्स पेपर को फाड़ देता है और कहता है ठीक है, जब तुम डाइवोर्स नहीं लेना चाहती हो तो अभी कुछ दिनों तक हम डाइवोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी चीज़ों को आगे डिले करते हैं। एनी सोचती है, अरे यार मैं तो यहाँ पर डाइवोर्स देना चाह रही थी, ये तो सब कुछ उल्टा हो गया। तभी डॉक्टर आता है, वो लोग वहाँ से बाहर जाते हैं। डॉक्टर तियान को चेक कर रहा था। तियान डॉक्टर को बताता है, एक्चुअल में मैं लोगों की मन की बात को सुन पा रहा हूँ। उसे लगता है कि शायद एक्सीडेंट में उसके दिमाग पर कुछ असर हुआ। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए साइकेट्रिस्ट बुक कर दे रहा हूँ। तियान कहता है मैं पागल नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ एनी जीजी को घर के बाहर छोड़ने के लिए गई हुई थी। वहाँ पर वो अपना नया पर्स उसे शो ऑफ कर रही थी। तभी एनी कहती, देख लेना इतना ज़्यादा महंगा है, कहीं चोरी ना हो जाए। जैसे ही वो ऐसा कहती है तभी प्राइवेट एरिया में एक चोर आता है और वो जीजी का पर्स लेकर के वहाँ से फ़रार हो जाता है। बेचारी उस चोर को पकड़ने का कोशिश करती है, उस चक्कर में नीचे गिर जाती है। ये सब कुछ एनी ही तो कर रही थी। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। उसे एक आइडिया आता है, वो कहती है मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। लेकिन जैसा वो कहती है तभी वहाँ पर आसमान से एक बिजली गिरती है और वह एनी के ऊपर गिरती है और यहाँ पर वो नीचे गिर जाती है। तब उसे समझ में आता है, एक सेकंड, वो ऐसे बोल करके अपनी दुनिया में किसी हालत में वापस नहीं जा सकती है, यानी कि उसे इसी दुनिया में झेलना पड़ेगा। मेड का अब पोल खोल देती है एनी। जो मेड उसे कह रही थी कि उसने तियान का एक्सीडेंट कराया, लेकिन एक्चुअल में उसने तियान का एक्सीडेंट कराया था, ये दिखाने के लिए कि एनी इन सब में इंक्लूडेड है। जैसे ही ये बात सामने आता है सारे लोग उसे बोलने लगते हैं, वो ऐसा कैसे कर सकती है। पुलिस को यहाँ पर बुला लिया जाता है। वो मेड को वहाँ से पकड़ के ले करके जा रही थी। तियान यहाँ पर आता है तो मेड को तो लगता है कि वो पिछले 20 सालों से यहाँ पर काम कर रही है तो वो उसे सपोर्ट करेगा, लेकिन एनी यहाँ पर इनोसेंट फेस बना करके कहती है, इसमें मेरी क्या गलती है, बताओ ना भला। देखो मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं करा है, तुम्हारे उसी मेड ने वो एक्सीडेंट अरेंज किया था। तियान को जब ये सारी बातें पता चलती है तब फिर यहाँ पर वो उसका बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरीके से
जो है उस वुमन को जेल भेज दिया जाता है। सारे मर्द लोगों को वार्न किया जाता है कि कोई दोबारा एनी को परेशान नहीं करेगा। तियान एनी को अपने साथ रखना चाह रहा था क्योंकि वो उसकी फ़नी बातों को सुन पा रहा था, तो उसे ऐसा लगता है कि वो इतनी भी वीसियस नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग साथ में बैठ के चाय पी रहे थे। एनी जानबूझ करके अब तियान को भी कर्ज करने का कोशिश करती है कि वो उसे डाइवोर्स देने का सोचे, लेकिन वो जो कुछ भी बोलती तियान पर उस बात का कोई असर ही नहीं पड़ता। वो तो तियान को स्नेक से भी कटवा रही थी, लेकिन स्नेक तियान को छोड़ करके उल्टे एनी को ही कट कर देता है। इससे हमें पता चलता है कि एनी का वो पॉइजनस माउथ सब पर काम करता है, सिर्फ उसके हस्बैंड तियान पर नहीं। एनी बेचारी अपने कमरे में बैठ करके सोच रही थी कि अब ये कौन सा नया रूल रेगुलेशन है। तभी वहाँ पर उसे कुछ गुंडों का कॉल आता है और वो लोग कहते हैं कि हमने तुम्हारे भाई को पकड़ लिया है और अगर इतने पैसे लेकर के तुम नहीं आती हो तो हम तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। एनी को इस ओरिजिनल ऑनर के बारे में पता था कि उसका एक भाई भी था, हालांकि दोनों के रिलेशन ठीक नहीं थे, लेकिन एनी का एक लौता रिश्तेदार वही था और वो उसे छोड़ नहीं सकती थी। दैट्स वाई अब उसे उसके भाई को बचाने तो जाना ही था। उसके भाई को भी नहीं पता था कि एनी कभी उसे बचाने के लिए आएगी भी और उसे फाइटिंग भी आती होगी। तो यहाँ पर एनी गुंडे लोगों के बुलाने पर यहाँ पर पहुँच जाती है और वो अकेली ही उनसे फाइट करती है और उसके भाई को सेव करती है। उसके भाई और उसके दोस्त तो ये देख करके शौक हो जाते हैं कि एक्शन में ये छोटी सी इतनी पतली दुबली सी लड़की एक्शन में इतने सारे गुंडों से अकेली लड़ रही है। भाई को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद एनी अपने घर जाती है। तियान उसके आने का वेट कर रहा था। एनी को वो कहता है कि रात के 12 बजे तक घर पे कर्फ्यू है, रात के 12 बजे के बाद उसे घर में एंट्री नहीं मिलेगा, तो वो चाहे जो भी कर रही हो उसे रात के 12 बजे तक घर के अंदर एंटर कर जाना होगा। साथ ही में उसने घर के लिए नया मेड रखा हुआ था जो कि उसके ग्रैंडफादर के साथ रहा करता था। तो एनी को बोलते हैं अब से हम ही तुम्हारा ख्याल रखा करेंगे, तुम्हें कुछ भी खाना हो तो तुम हमें बता देना। एनी यहाँ पे भी अच्छी खासी ही ज़िंदगी जी रही थी, फिर भी वो अपने वर्ल्ड को मिस कर रही होती है। वो जो बटलर था वो बताता है कि एक्चुअल में एनी की वजह से तियान ने एक बहुत बड़ा ही कॉन्ट्रैक्ट हारा है। एनी को थोड़ा बुरा लग रहा था। रात में जब वो लोग सोने के लिए जाते हैं तो तियान यहाँ पर आता है। अब एनी के माइंड में तो अलग ही थॉट्स चल रहे थे, लेकिन तियान तो उसके थॉट्स सुन पा रहा था। भला वो उसके साथ कहाँ ही बेड शेयर करने वाला था। वो बोलता है कि तुम ऊपर सो जाओ, मैं नीचे ही सोफे पर सो जाता हूँ। एनी उसे मना करने के चक्कर में उसी के ऊपर गिरती है और दोनों के बीच कुछ रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट होते हैं। घर का बटलर ये चीज़ देख लेता है और वो मन ही मन खुश हो रहा था। साथ ही में ग्रैंडफादर को भी बताता है कि वो दोनों काफ़ी लवी डबी हो रहे हैं। पोता या पोती का शक्ल तो आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेगा। तियान एनी पर गुस्सा करते हुए ऊपर सो जाने के लिए बोलता है और वो खुद नीचे सोने वाला था, लेकिन बेचारा रात में देखता है कि एनी उसके सोने के बाद उसे आकर के परेशान कर रही है। लेकिन अफसोस ये सब कुछ उसका सपना था। अगली सुबह जब वो जगता है तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ एनी खाने के टेबल पर तियान के आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो आता नहीं है, वो ऑफिस जा चुका था। फिर एनी थोड़ा बहुत लंच पैक करके अपने भाई को हॉस्पिटल देने के लिए जाती है। हेल्दी सूप वगैरह था जिससे कि उसका भाई जल्दी रिकवर कर पाता। और यहाँ पर उसका एक दूसरा दोस्त मिलने के लिए आता है जो कि आगे चल करके एनी के भाई को धोखा देने वाला था। इसी वजह से यहाँ पर वो इस तरीके से उसको थोड़ा सा मज़ा चखाती है। उसे पता था कि उसे लड़कों में इंटरेस्ट है, तो वो थोड़ा सा उसे परेशान कर रही थी। और बेस सी बात है, वो उसके भाई को परेशान करने वाला था तो वो उसे कहाँ छोड़ती। बेचारा इधर उधर थोड़ा बहुत मार खाने के बाद वहाँ से खिसक लेता है। एनी का भाई कहता है अब तुम मेरा इतना केयर कर रही हो तो चलो अब मैं भी तुम्हें कहीं मस्त जगह लेकर के चलता हूँ, तुम्हारा तो मूड ही ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते हुए एनी का भाई उसके दोस्तों के साथ उसे क्लब लेकर के जाता है। साथ ही में कुछ मेल मॉडल्स भी उसने बुक किए थे कि एनी एंजॉय कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर तियान आ जाता है और देखता है कि एनी इतने सारे मेल मॉडल के साथ मज़े कर रही है, तो वो उसके पास चले जाता है। एनी बहाना करने लगती है, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मज़े करने नहीं आई थी, वो तो मेरे भाई ने बुक कर दिया। तियान कहता चलो ठीक है, तुम्हें जो मज़े करना है मैं भी थोड़े बैठ करके तुम्हारे साथ ही मज़े कर लेता हूँ, अब मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड जो हूँ।
ऐसा कहते हुए वो और एनी दोनों बैठ कर के अब मेल मॉडल्स का डांस देख रहे थे। एनी काफ़ी ऑकवर्ड हो रही थी। तिहान उसे कहता है चलो पार्टी हो गया, अब घर चलते हैं। वो ग्रैंडफादर से मिलने के लिए उसे लेकर के जाने वाला था।